नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में आज 29 अप्रैल को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कभी कभी लगातार सतही हवाएं गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। 30 अप्रैल को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज सतही हवाएं गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। 1 मई को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की बारिश, बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ लगातार सतही हवाएं गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे एवं झोंकेदार हवाएं गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है, जिसके लिए पीले रंग की चेतावनी दी गई है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है, जो कि 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। 24 घंटों के बाद इसमें लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 3 दिनों में इसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल यदि कट चुकी है तो उसमें हरी खाद के लिए खेत में पलेवा करें। हरी खाद के लिए रेचा, सनई अथवा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। मूंग की फसल की बुवाई हेतु किसान उन्नत बीजों की बुवाई करें। तापमान को देखते हुए किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रखें। टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में फलों को फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाए। फ्रेंच बीन, सब्जी लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की बुवाई कर सकते हैं। इस तापमान में मक्का चारे के लिए तथा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। बेबी कॉर्न की भी बुवाई कर सकते हैं। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दे, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जावें। किसानों को सलाह है कि कटी हुई फसलों तथा अनाजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।